हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बड़ा ही अनयूजुअल सा और फनी इंसिडेंट पे डिपेंड है और बहुत सा मैथ्स मैंने किया है आज के इस ब्लॉग में। तो वो सारी स्टोरी मैं आपको जस्ट अभी बताती हूँ। हुआ क्या कि छठ वगैरह और अन्नप्राशन बहुत सारे प्रोग्राम जो थे वो सब बिताने के बाद जब मैं अपने होम टाउन आती हूँ और ये नवंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ही रहता है और मुझे बाहर का माहौल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में डाउन हो चुका है बाहर, क्योंकि मैं अपने कमरे में अंदर ही बैठी रह रही थी, मज़े कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पिछले महीने हफ्ते पूरा काम कर कर के। तो अचानक से एक इनविटेशन आता है मेरे हस्बैंड को फुल फैमिली के साथ जाने के लिए, तो हम सभी को जाना था। तो पहले तो जाना नहीं था क्योंकि मेरा इस दिन फास्ट था, प्रदोष व्रत का। तो हस्बैंड बोले कि तुम क्यों जाओगी, जाने दो, फिर मत जाओ, तुम्हारा मन करेगा। मैं बोली ऐसा थोड़ी है, मेरा मन नहीं करेगा, जाऊंगी, थोड़ा घूम तो लूँगी, टहल तो लूँगी, और भाई शादी है, पार्टी है, जाऊंगी, थोड़े मज़े आएंगे। और मैंने वेदर और ये पार्टी दोनों को ही इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि वहाँ गेट पर पहुँचते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगने लगा कि जो लोकेशन था, जो पूरा वेन्यू था, मुझे बहुत पसंद आया और उसके हिसाब से मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लेस ड्रेसअप कर लिया है खुद को। मैं कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग में, ऐसा अक्सर होता है सभी के साथ कि हम पहले ही किसी चीज़ को जाने और समझे बगैर अपने दिमाग में एक एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं, और सेम गलती मेरे से आज के दिन पे हो जाती है। लेकिन मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर मैनेज करती हूँ। एक और चीज़ मैंने आज यहाँ पे नोटिस किया कि वेन्यू तो काफ़ी बड़ा था और जो डेकोरेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद ही मैंने तुरंत ये डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत वीडियो ऐसे बना लेते हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये भी, वो मुझसे नहीं, हम तीनों से ही ये मिस्टेक हुआ कि हम लोगों को लगा कि थोड़ा टाइम से लेट पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच के क्या करेंगे, और हम लोग पहुंचते हैं ठीक 9 बजे रात में। और वहाँ जाने पे ये होता है कि सारा स्टार्टर क्लोज हो गया था, स्टार्टर बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था जो कह लीजिए। और मेरी डॉटर का मूड ऑफ, उसका कहना है कि मैं नूडल्स डोसा यही सब खाने के लिए आई थी, वो तो बंद हो गया। वहाँ पे केवल मिल रहे थे छोले और रसेदार, जो कि स्टार्टर के नाम पे मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किया। उसके बाद खाने का पूरा मेन्यू था जो मैंने अभी जस्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसमें रसगुल्ला और लौकी की खीर, ये सारी चीज़ें थी। और खाना इन लोग फिर डिनर इकट्ठे इंजॉय करते हैं। और वेन्यू आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा था, उस हिसाब से मुझे क्राउड बहुत ही कम लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि शादी है। तो आजकल लोग इस तरीके से भी शादियां अपनी ऑर्गेनाइज करने लगे हैं, और सही भी है। अगर आप रियली में किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, बातचीत है, अच्छा व्यवहार है, उन्हीं को अपनी खुशियों में शामिल करें तो ज़्यादा बेटर लगता है। ये प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रिलेटेबल है, सही है, क्योंकि आप बेवजह की बहुत सारे लोगों को भीड़ भाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पता नहीं वो आपकी खुशियों को देख के खुश हैं, नहीं हैं, आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेटर है कि आपके साथ जिसके तालमेल बैठे हुए हैं, जो एंजॉय करते हैं कंपनी को, उनको आप अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। और देखिए हम लोग इतने लेट हो गए थे कि अब जयमाला का भी समय आ गया था, दूल्हा और दुल्हन स्टेज पे पहुंच रहे थे, तो दूल्हे राजा को अब आना था, अपनी होने वाली दुल्हनिया को स्टेज तक ले जाना था। तो यहाँ दोस्तों
उन लोग के दोस्त आपस में कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे और फिर ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये एक छोटा सा फ़नी इंसिडेंट हो जाता है उस दिन और मुझे बहुत हंसी आती है खुद पे। बट मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ करके फिर मैं इंजॉय करने लगती हूँ। मुझे वेन्यू डेकोरेशन अच्छा लगने लगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनवाए और कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं शॉर्ट्स में भी शेयर करूँगी इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग को देखना हुआ तो देखिएगा ज़रूर। और ये कुछ लास्ट में मैंने पिक्स ऐड कर दिए हैं उस दिन जो मैंने खिंचवाए थे। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।